स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज पार्टिकल एंड पॉइंट पी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस रिलेशन को समझने के लिए हम इमेजिन करेंगे 3 एग्जांपल्स को। तो इमेजिन कीजिए एग्जांपल नंबर 1, स्पेस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट पी, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है डी के। तो पॉइंट ए पर रखा गया है एक चार्ज्ड पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है क्यू के, और ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो जब इस चार्ज्ड पार्टिकल को पॉइंट ए पर रखा जाता है तो वैक्यूम में या स्पेस में इस चार्ज्ड पार्टिकल के तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। लिहाजा स्पेस के हर पॉइंट की होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पॉइंट पी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ई के, और डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होगा। तो यहाँ पर हम इस चार्ज्ड पार्टिकल को सोर्स चार्ज पार्टिकल कहेंगे या सोर्स चार्ज कहेंगे। सोर्स चार्ज पार्टिकल और पॉइंट पी के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है टी के। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तब आइए इमेजिन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। तो स्पेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट पी, इन दोनों ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है 2d के। इस एग्जाम्पल में डिस्टेंस को डबल किया गया है कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो फिर एक दफ़ा इस पॉइंट ए पर रखा गया है एक चार्ज्ड पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है क्यू के, और ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो जब हम इस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को पॉइंट ए पर रखते हैं तो स्पेस में इस चार्ज्ड पार्टिकल के अराउंड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। लिहाजा स्पेस के हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। उसी तरह से इस पॉइंट पी की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल और पॉइंट पी इक्वल है 2d के। इस चार्ज्ड पार्टिकल को कहा जाएगा सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल या सोर्स चार्ज, और जो मीडियम है वो मीडियम
वैक्यूम है। इस एग्जांपल में जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इमेजिन किया गया है वो सेम है कंपेयर्ड टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन एग्जांपल नंबर 1। तो इस सोर्स चार्ज पार्टिकल की वजह से पॉइंट P की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा E डिवाइडेड बाय 4 के, जबकि डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होगा जो कि एक सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब आइए इमेजिन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को फिर एक दफ़ा स्पेस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स और स्पेस के दो ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स पॉइंट A और पॉइंट P, इन दोनों ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स के दरमियान में इस दफ़ा जो डिस्टेंस इमेजिन किया गया है वो डिस्टेंस इक्वल है 3D के। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में डिस्टेंस 3 टाइम्स है कंपेयर टू डिस्टेंस इन एग्जाम्पल नंबर 1 और मीडियम वैक्यूम है। तो अब इस पॉइंट A पर रखा जाता है। फिर एक दफ़ा सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है Q के और ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इस एग्जाम्पल नंबर 3 में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है compared to magnitude of charge in example number 1। तो जब इस सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल को पॉइंट A पर रखा जाता है तो स्पेस में इस सोर्स चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लिहाजा स्पेस के हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। उसी तरह से इस पॉइंट P की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो इस सोर्स चार्ज पार्टिकल की वजह से पॉइंट P की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा E डिवाइडेड बाय 9 के, जबकि डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल होगा। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। इस एग्जाम्पल नंबर 3 में जो चार्ज्ड पार्टिकल इमेजिन किया गया है वो चार्ज्ड पार्टिकल कहलाता है सोर्स चार्ज पार्टिकल या सोर्स चार्ज। तो इसी तरह से आप अलग अलग एग्जाम्पल्स को इमेजिन कर सकते हैं और हर एग्जाम्पल में जो आपको मीडियम इमेजिन करना है वो मीडियम होगा वैक्यूम, और जो सोर्स चार्ज इमेजिन किया जाएगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा Q के, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक सेम कांस्टेंट नंबर होगा हर एग्जाम्पल में और चेंज करते जाएंगे डिस्टेंस को।
तब आइए कंपेयर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 को। तीनों एग्जाम्पल्स में मीडियम वैक्यूम था और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक सेम कांस्टेंट नंबर था। चेंज किया गया था डिस्टेंस को। यहाँ पर जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इक्वल था d के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल था E के। जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इक्वल था 2d के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल था E डिवाइडेड बाय 4 के। अब जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इक्वल था 3d के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल थी E डिवाइडेड बाय 9 के। तो जैसा जैसा हर एग्जाम्पल में डिस्टेंस को चेंज किया जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज होती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड होती है डिस्टेंस पर। तो हमने पिछले 3 एग्जाम्पल्स में देखा कि जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस को डिक्रीज किया जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होता है। तो ये रिलेशन हो सकता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन इन दोनों क्वांटिटीज का। तो हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन को जांचने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों क्वांटिटीज को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन नहीं है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। लिहाजा हम अपने तीनों एग्जाम्पल्स में मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस स्क्वायर के मैग्नीट्यूड को। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल था d स्क्वायर के और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल था E के। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो हमें हासिल हुआ एक कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट इक्वल है ED स्क्वायर के। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इक्वल था 2d के और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल था E डिवाइडेड बाय 4 के। तो जब हम इस डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, तो हमें हासिल होगा एक कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट इक्वल होगा ED स्क्वायर के। तो यहाँ पर 2d का होल स्क्वायर इक्वल होता है 4d स्क्वायर के। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें हासिल होगा कांस्टेंट ED स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इक्वल था 3d के, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल था E डिवाइडेड बाय 9 के। तो जब हम 3d का होल स्क्वायर लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, तो हमें हासिल होता है एक कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट इक्वल होगा ED स्क्वायर के। तो यहाँ पर 3d का होल स्क्वायर इक्वल होता है 9d स्क्वायर के। तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसी तरह से हर एग्जाम्पल में इमेजिन कर सकते हैं। तो जब कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड को ऑब्जर्व किया जाएगा अपने हर एग्जाम्पल में, तो देखने में ये आता है कि कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड ED स्क्वायर, यहाँ पर भी कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड ED स्क्वायर, उसी तरह से इस एग्जाम्पल में भी कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड ED स्क्वायर। अब जितने भी एग्जाम्पल्स इमेजिन करेंगे
हर एग्जांपल में कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ए डी स्क्वायर के। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज पार्टिकल एंड पॉइंट पी के। अगर ये कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता तो हम ये नहीं कह सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस स्क्वायर की जगह सिर्फ डिस्टेंस को इमेजिन करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, तो हर एग्जांपल में कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन रखती है। तो यहाँ पर अगर हम इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस को डी कंसिडर करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को ई, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन को लिखा जा सकता है एज ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ये होगा हमारा रिलेशन नंबर 2। तो उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा।